जो प्राचीन भारत था तब जल पर सबों का अधिकार होता था और आज भारतवर्ष में जल का अधिकार क्या है इसके इस संदर्भ में जानने के लिए हमारे बीच एक समाज सेवी हैं जिनसे हम बात करेंगे और वो बताएंगे कि इस भारतवर्ष में वो जलाधिकार के विषय बिंदु पर वो काम करते हैं। वो जलाधिकार क्या है हम आज इनसे समझते हैं सुनते हैं कि वो जलाधिकार के बारे में जिस बिंदु पर ये काम कर रहे हैं वो क्या है। सर, जलाधिकार क्या है? जलाधिकार एक सामाजिक संस्था है जो जल के विषय में काम कर रही है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये कि जल जो आज बिक रहा है, जल का जो व्यवसाय हो रहा है, जल का व्यवसाय नहीं होना चाहिए। अब जल का व्यवसाय क्यों नहीं होना चाहिए, महत्वपूर्ण बात है। हम साधारणतया क्या कहते हैं रोज़ कि प्यासे को पानी पिलाना ही सबसे बड़ा धर्म है। और प्यासे को पानी कौन पिलाएगा? यदि पानी बाज़ार में बिकेगा तो पानी कौन पिलाएगा? कोई भी नहीं पिलाएगा। तो हमारा जो धर्म है उस धर्म का हम पालन नहीं कर पाएंगे। फिर दूसरी बात, हम सब लोग ये कहते हैं जल ही जीवन है, लेकिन क्या हम सबको ये पता है क्या जल में भी जीवन है? वो जीवन जो हमें जीवन देता है, क्या आपको ये बात मंजूर है कि जो हमें जीवन देता है उसका व्यवसाय करेंगे? तो कतई नहीं करेंगे हम। जो जल हमें जीवन देता है वो जल का व्यवसाय नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जल के व्यवसाय करने का अधिकार किसको है? क्या किसी व्यक्ति को है? क्या किसी सरकार को है? क्या किसी संस्था को है? तो आपको ध्यान में आएगा किसी को भी ये अधिकार नहीं है, क्योंकि जल पर अधिकार किसका है? प्रकृति का। जब प्रकृति का अधिकार है तो प्रकृति ने तो जल का व्यवसाय करने का अधिकार नहीं दिया किसी को। सरकार को भी इसका अधिकार नहीं है, सरकार भी इसकी मालिक नहीं है। व्यवसाय कौन कर सकता है? जो मालिक होता है। मालिक कौन है? प्रकृति। प्रकृति ने तो प्राणी मात्र के लिए जल उपलब्ध करवाया है और इसलिए सरकार जल की ट्रस्टी है, मालिक नहीं है। और ट्रस्टी का काम क्या है? ट्रस्टी का काम होता है कि जो प्रकृति के नियमानुसार प्राणी मात्र को जल उपलब्ध करवाना। इसलिए सरकार का प्रथम कर्तव्य क्या है? प्राणी मात्र को साफ पीने योग्य जल उपलब्ध करवाए, ये सरकार का कर्तव्य है। और जहाँ जहाँ जल का व्यवसाय हो रहा है इसको रोकना भी सरकार का दायित्व है। इसके लिए क्या कर रहे हैं और कब से कर रहे हैं? हम जलाधिकार में 2012 से और ये काम कर रहे हैं। सबसे पहला काम, हम सरकार को प्रेशराइज कर रहे हैं कि जल के व्यवसाय को रोका जाए। दूसरा, जनता को जागृत कर रहे हैं। आज हमें ध्यान में आएगा कि आज से 20 साल पहले और हर गली मोहल्ले नुक्कड़ पे वाटर टैप होती थी, हैंडपंप होते थे, प्याऊ होती थी। आज नहीं है। ध्यान में क्या आता है? हर गली मोहल्ले में शराब की दुकानें हैं लेकिन प्याऊ नहीं है, पीने का पानी नहीं है। तो सरकार वेलफेयर स्टेट होने के नाते उसको ये काम करना चाहिए, न कि शराब की दुकानें खोलें। शराब की दुकानें खोलने की बजाय हर गली मोहल्ले नुक्कड़ पे जो ट्रांजिट पैसेंजर है उनके लिए पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार से आप चाह रहे हैं कि वो हर चौक चौराहे पे वो पानी की व्यवस्था करे? सरकार करे या सरकार जो सामाजिक जो संगठन है उनको इस बात के लिए खुली छूट दें। आज क्या आप कहीं भी प्याऊ लगाएंगे, एनजीटी वाले कहेंगे नहीं आप प्याऊ नहीं लगा सकते। जो गांव में और जो तालाबों की जगह थी सब पे सरकार का कब्जा हो गया। तालाब बनाने जाएंगे सरकार। मूल आप चाहते क्या हैं? देखिए, दो बातें हैं। पहली चीज़, सरकार को पानी का व्यवसाय रोकना चाहिए। दूसरा, ये जो धारणा बनी है कि देयर इज ए क्राइसिस ऑफ वाटर, वाटर का क्राइसिस नहीं है। वाटर का एक साइकिलिंग प्रोसेस है। धरती पर जितना पानी है उतना ही है, इसलिए पानी जहाँ जहाँ कम दिखाई दे रहा है वहाँ पर वाटर मैनेजमेंट करने की आवश्यकता है। जैसे आज से 20 साल पहले दिल्ली में और 50 फुट पे पानी था, 10 फुट पे पानी था, आज 500 फुट पे पानी चला गया है। उसका कारण इसका कारण ये है कि दिल्ली में जो अनावश्यक डेवलपमेंट हुआ है उस डेवलपमेंट के कारण से प्राकृतिक की छेड़छाड़ कहें, धरती के अंदर पानी जाने का इसको रास्ता बंद कर दिया आपने। जितनी वाटर बॉडीज़ थी वाटर बॉडीज़ ख़त्म कर दी है। जब बरसात प्रकृति पानी देती है वो पानी ज़मीन में नहीं जाएगा तो ज़मीन आपको पानी कहाँ से देगी? इसलिए वाटर मैनेजमेंट की आवश्यकता है। पानी का क्राइसिस नहीं, पानी शिफ्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह पे। आप ये बताइए कि आप दिन में 4 लीटर पानी पीते हैं तो आपकी बॉडी उसको हजम करती है क्या? नहीं करती। इधर भी आप उसको डिस्चार्ज करते हैं। तो
धरती पे जितना पानी था उतना ही रहने वाला है, ये केवल शिफ्ट कर रहा है एक दूसरे। अभी विज्ञान ने कहा कि 20 साल के बाद बॉम्बे डूब जाएगा। बॉम्बे कैसे डूब जाएगा? समुद्र का वाटर लेवल इतना ऊपर आ जाएगा। वो वाटर लेवल कहाँ से ऊपर आएगा? जो पानी दूसरी जगह पे रहना चाहिए, दूसरे शहरों में रहना चाहिए, वहाँ पे लोगों ने व्यवस्था करना बंद कर दी है पानी की, इसलिए वहाँ का पानी भी समुद्र में शिफ्ट हो रहा है। और जब समुद्र में शिफ्ट होगा तो वाटर लेवल ऊपर आएगा, और वाटर लेवल ऊपर आएगा तो बॉम्बे डूब जाएगा। इसलिए वाटर मैनेजमेंट प्रॉपर यदि रहा तो पानी का क्राइसिस नहीं है। पानी के क्राइसिस को समाप्त करने के लिए ये जो आप कहते हैं ना, बूंद बूंद पानी बचाइए, आप बूंद बूंद पानी बचाने की आवश्यकता नहीं है आपको। आप वर्षा जल का संरक्षण करिए। प्रकृति जो पानी आपको देती है, जिस जगह पे देती है, उस जगह पर पानी का संरक्षण करिए। उस पानी को बहकर समुद्र में नदियों के माध्यम से मत जाने दीजिए। अपना नाम और संगठन का नाम बताएंगे आप? जलाधिकार कैलाश गोदुका, महामंत्री। कहाँ से? जलाधिकार का मैं महामंत्री हूँ। कहाँ से? दिल्ली राज्य से। कौन सा? दिल्ली से। अगर प्राकृतिक की जो पानी है उसको अगर संरक्षित और सुरक्षित किया जाए तो पानी की समस्या हमारे बीच नहीं रहेगी, और इन मुद्दों पर को लेकर जो लोग काम कर रहे हैं उनकी बातों को सरकार की सुननी चाहिए, और इस पर सरकार अगर अमल करती है तो इस राष्ट्र से पानी की समस्या का समाधान हो सकता है।